नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला रहे होंगे। रुकना नहीं है क्योंकि परीक्षा में समय अभी लग रहा होगा आपको बहुत है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी ही करनी है। क्योंकि आगे आपको फिर सोचेंगे कि प्री के बाद अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो फिर आप संकट में फंस जाएंगे। तो अभी जब समय है इसका समुचित उपयोग करिए और प्री और मेंस को, जैसा हम आपको पहले बता चुके अपने वीडियो में, कि दोनों को एक साथ टारगेट करके आगे बढ़िए, लेके चलना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ जाइए अगर एग्ज़ाम को पूरी तरह से आपको क्लियर करना है तो। ये सोचेंगे कि अभी प्रारंभिक परीक्षा ही पढ़ लेते हैं, बाद में जो समय मिलेगा मेंस के लिए उसमें हम मेंस पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो जो हमने आपको बता दिया है कि प्री और मेंस कैसे आपको लेके चलना है, समय कैसे आपको डिवाइड करना है, तो आप अभी अपना पूरा समय कम से कम 2 महीने ज़्यादा फोकस आप मेंस पे करिए और उसके बाद लगभग सितंबर से और मिड सितंबर से लगभग आप पूरी तरह से प्री पे फोकस करिएगा। 22 दिसंबर को आपका पेपर है, आप बहुत अच्छे से प्री परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारी टीम अच्छे से प्री परीक्षा के मटेरियल को बनाने में लगी हुई है। हम जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सफिशिएंट होगा आपकी परीक्षा क्लियर करने के लिए। हमने आपको कल पिछले वीडियो में जो बताया था कि मतलब क्या है, उसमें एस्से छूट गया था। तो एस्से भी इसमें बहुत ही अहम रोल है। मुख्य परीक्षा में 120 नंबर का एस्से होता है। 3 कैटेगरी होती है, एक आपका समाज से, साहित्य से जुड़ा होगा, दूसरा एक जो होगा आपके पर्यावरण से, आर्थिकी से जुड़ा एक एस्से आएगा, और एक समसामयिकी से जुड़ा हुआ जो योजनाएं चल रही हैं या जो घटनाएं हुई हैं, जैसे यूक्रेन रूस वाला घटना हो गया, देश में जो एक देश एक चुनाव की योजना चल रही बनने की योजना चल रही है, और भी कई मुद्दे हैं समसामयिक रूप से जो महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय जो इस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में है, इससे भी आपके निबंध आ सकते हैं। तो और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे, तो आपको एस्से पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो अभी से आप अपने एस्से के मटेरियल जुटाना शुरू कर दें। अब आप सोचेंगे कि ये मटेरियल हम कहाँ से जुटाएं, कहाँ से एस्से लिखा कैसे जाता है। तो निबंध लिखने का एक तरीका होता है, उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पैराग्राफ आप कुछ लिख रहे हैं, अगला पैराग्राफ कहीं और से है, उसका पिछले पैराग्राफ से कोई एक सिस्टम से होना चाहिए कि सब पैराग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि निबंध कैसा पूछ रहा है, क्योंकि निबंध की भी कई अपनी शैलियाँ होती हैं, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, निबंधात्मक। तो या विश्लेषण करना है कैसे, या मुद्दों को सामान्य रूप से सहज भाषा में लिखना है, कैसे आपको किस भाषा में निबंध पूछ रहा है, किस शैली में लिखना है, यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और लास्ट जो अंतिम उसका पैराग्राफ हो वो आपका बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जो भी है अंतिम पैराग्राफ वो संपूर्ण तथ्य को समेटे हुए हो, निबंध के साथ वो समेटे हुए हो, तब वो वही उसका कंक्लूजन होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि निबंध लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, कैसे इसकी भूमिका आप लिखें, कितने शब्दों में लिखें, क्योंकि ये आपका लगभग 600 शब्दों में लिखने को आता है। तो 600 शब्द लिखने के लिए आप कैसे उस सब पूरे पैराग्राफ को रिलेटेड करके एक सुदृढ़ और एक अच्छा निबंध लिख सके, ये हम आपको एकदम प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे। तो आप अब सोचेंगे इसके लिए मटेरियल, तो देखिए आपको कुछ पत्रिकाओं का या कुछ समाचार पत्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे योजना हो गई, क्योंकि इसमें जो आंकड़े होते हैं वो सरकारी होते हैं। तो वहाँ से जैसे आंकड़े संबंधी जब निबंध आए
तो वहाँ से आपको कुछ तथ्य मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्रा हो गया, कुछ न्यूज़पेपर हो गए, वहाँ से जो संपादकीय है या और कुछ मटेरियल आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो ये अभी से आप जुटाना शुरू कर दें, अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। और हम आपको बता चुके हैं कि कैसे आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम आपको दिखा देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप और अपने आप को सहज महसूस करेंगे। अब इससे का निचोड़ यही है आपको कि अभी से आप कम से कम लिखना शुरू कर दीजिए, पॉइंट जुटाना शुरू करिए, एक टॉपिक मतलब चूज करिए और अपने मन से उस पर 20 लाइन 25 लाइन 50 लाइन लिखना शुरू कर दीजिए। लास्ट में अभी जब आपका एक महीने और बीतेंगे, उसके बाद हम आपको निबंध का एक पूरा लेखन देंगे, पूरा सेट तैयार करा देंगे आपको। एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की दुविधा असुविधा नहीं होगी। दूसरी चीज, अब हमारा जल्द ही 1 या 2 तारीख से जो बैच शुरू होने वाला है सामान्य अध्ययन का, उसमें हमारा टॉपिक शुरू में चलेगा इतिहास, या आपके एग्जाम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कम से कम यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कम से मिनिमम 20, अधिकतम मतलब 30-35 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो 20 क्वेश्चन ये आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास चूँकि एक बड़ा विषय है, लेकिन हम इसको कैसे एक रणनीति के तहत कैसे इस पूरे इतिहास को हम समेट लेंगे और हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। अब अपवाद तो हर विषय में होता है कि 1-2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ हो ही जाता है और आपको जो हो सके जो नोट्स मिले उससे ना आए, लेकिन बाकी कम से कम इतना तो आप यकीन रखिए कि आपको नोट से अगर 20 क्वेश्चन इतिहास के आ रहे हैं तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको नोट से ही आएंगे और आपको मिलेंगे। तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, गलत भी नहीं होगा अगर आप तैयारी सही से अपनी रखेंगे तो इतिहास का हम एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा। एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतिहास में 3 कैटेगरी है, जैसा आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। पिछले एग्जामों में आपने देखा होगा कि आधुनिक भारत से काफ़ी क्वेश्चन बने थे, प्राचीन और मेडिवल से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी ही पड़ेगी। हमें प्राचीन, मेडिवल और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि अगर हमारे इतिहास के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम हम 15 से 16 क्वेश्चन सही करके ही आए। इसके बाद आपका हिंदी का भी टॉपिक एक चलेगा, जैसे पता है हमने आपको बता दिया था कि 6 टॉपिक हैं, तो 6 में से हम पहला टॉपिक विलोम शब्द आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। और ये विलोम शब्द ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठा लिए या कुछ भी आपको पढ़ा देंगे। हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी शब्द महत्वपूर्ण है और जो शब्द आएंगे वही शब्दों का हमने चयन किया है और उन्हीं शब्दों को हम आपको पढ़ाएंगे। कहीं से भी आपको इधर उधर और बहुत ज़्यादा हम नहीं आपको मटेरियल दे देंगे या नहीं पढ़ाएंगे जिसका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि हमें परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के मानक को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है और परीक्षा उत्तीर्ण करना है। तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करेंगे। और विलोम शब्द भी आपको जो भी मानक किताबें हैं, जैसे हरदेव बाहरी हो गई, पीएन पांडे हो गए, वासुदेव नंदन हो गए, तो हम यहाँ से शब्दों का चयन किए हैं और यहीं से हम विलोम शब्दों को आपको पढ़ाएंगे और पूरा निचोड़ पढ़ाएंगे इन किताबों का कि आपका एक भी प्रश्न जो है वो बाहर से ना आए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी पोर्शन हम ख़त्म करते चलेंगे, फिर हम उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे और हम आपको उसको उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हमारे साथ एकदम बने रहिए और एक काम और करिए। ये जो हमारा एग्जाम यात्रा चैनल है, ये आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ आप लाभ के लिए या किसी
धन के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं। ये चैनल हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे वंचित हैं या दूर दराज गाँव से संबंध रखते हैं या उनको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, वो आप उन बच्चों तक ये चैनल को पहुंचाइए और उन बच्चों को जोड़िए कि वो बच्चे आए और यहाँ पे अध्ययन करें और यहाँ से लाभ उठाए, ज्ञान प्राप्त कर और अपने सपनों को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म डाल दिए हैं लेकिन उनको दिशा नहीं पता है कि कैसे हमें क्या अध्ययन करना है क्या, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम जीरो से शुरू होंगी और आपको शिखर तक पहुँचाया जाएगा। तो कहीं से भी कोई भी आप अपने मन में भ्रम मत रखिए, कोई दुविधा में मत रहिए, किसी समस्या को आप से परेशान मत होइए। सारी चीज़ों का निराकरण, समाधान बहुत ही उचित ढंग से किया जाएगा। आप संतुष्ट रहिए, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। तो इसलिए एग्जाम यात्रा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि यह चैनल जो है वो पूरी तरह से आप ही के लिए समर्पित है। आपको पूरी तरह से ये चैनल इस परीक्षा को लेकर तैयारी कराएगा और आपको सफलता निश्चित दिलाएगा। तो अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। आप निश्चिंत रहिए और तब तक अपनी पढ़ाई चलाते रहिए। धन्यवाद।